नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। नवादा के रजौली क्षेत्र में कई दिनों से हाथियों के झुंड से परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बंगाल के बांकुड़ा से आई एक्सपर्ट टीम ने हाथियों के झुंड को झारखंड के जंगल की ओर भेजने में सफल रहे। झारखंड की ओर हाथियों के जाने की खबर सुनते ही लोगों ने राहत की सांस ली। यह झुंड रजौली थाना क्षेत्र के सवैया टांड़ पंचायत के चटकरी गांव के बगल से गुजरते हुए कोडरमा के सतगामा थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में प्रवेश किया। भागलपुर रंगरा ओपी पुलिस ने हथियार व गोली बरामदगी के साथ साथ शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि रंगरा ओपी प्रभारी मेहताब खान के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें नवटोलिया निवासी लक्ष्मण मंडल, कुतरू मंडल टोला निवासी खेदो मंडल उर्फ सुबोध मंडल शामिल हैं। पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा, 6 गोली, 3 खोखा, 50 लीटर शराब, 1000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद किया है। शराब की भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बिहार के अरवल जिले से बेहद हैरान करने वाली खबर। यहां एक शख्स ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली और काफ़ी दिनों से उसे पत्नी बनाकर अपने साथ रखे हुए था। इस बीच लड़की इस हैवान किस्म के शख्स के साथ रहने से इनकार कर रही थी और किराए का कमरा लेकर अलग रहने लगी। आज वह अपना कुछ सामान लेने घर आई तो पति बन चुके पिता ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने पत्नी की मौत के बाद अपनी बेटी को ही जबरदस्ती पत्नी बना लिया था। मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के जिस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को पकड़ा गया है, उसका तार मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से भी जुड़ गया है। दोनों जगह की जेल में बंद 8 तस्कर ड्रग्स के इस धंधे से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें मोतिहारी जेल में बंद 2 तस्कर मुंबई के रहने वाले हैं। दोनों को रिमांड पर लेने के लिए मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है। इसके लिए मोतिहारी कोर्ट में अर्जी दी गई है। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में जदयू समर्पित एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यह उपचुनाव बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। लालू प्रसाद यादव महागठबंधन तो क्या अपने परिवार को नहीं बचा पाए। उपचुनाव में तेज और तेजस्वी के अलग अलग बोल हैं, जिससे जनता में ऊहापोह की स्थिति है। दोनों सीटें जदयू की परंपरागत सीट रही है। जदयू फिर से इस सीट पर काबिज होगी। पूरे मजबूती के साथ पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव लड़ रही है। जनसेवक नीतीश कुमार और उनके द्वारा किए गए विकास के मुद्दे पर लोग जनता से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। लड़ाई कहीं भी नहीं है। जनता सुशासन की सरकार चाहती है। उक्त बातें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सुल्तानगंज में विशेष बातचीत में कही। पंचायत चुनाव को लेकर वाहनों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। मुख्य चौक, भलजोर चेकपोस्ट, ब्लॉक मोड़, गुरुधाम मोड़ सहित अन्य जगहों पर पदाधिकारी पुलिस जवानों के साथ वाहनों को जब्त कर रहे हैं। सैकड़ों वाहनों को जब्त कर प्रखंड मुख्यालय समेत डिस्पैच स्थल पर रखा गया है। वाहनों का सीजर लिस्ट बनाकर चालक को दिया गया। चुनाव कार्य के लिए करीब 300 वाहनों की जरूरत है। दुर्गा पूजा की खुमारी शांत होते ही कांग्रेस के नेता ताल ठोंककर उपचुनाव के प्रचार मैदान में कूद गए हैं। सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा व अन्य कई स्थानीय नेता तारापुर पहुंचेंगे, जहां उनका 2 दिन रहने का कार्यक्रम है। इस बीच राष्ट्रपति की बिहार यात्रा के दौरान प्रचार कार्य कुछ मध्यम पड़ेगा। 22 से कन्हैया इसमें फिर जोश भरने के लिए मैदान में कूदेंगे। कांग्रेस के नेता तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए निकलने की तैयारी में है। धनबाद सिटी सेंटर के पास ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट तथा ट्रिपल लोडिंग एवं बिना मास्क के चलने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर वाहनों को जब्त कर यातायात थाना ले जाया जा रहा है। मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई लोग बेफिक्र होकर ट्रिपल लोडिंग की सवारी कर रहे हैं और बिना मास्क सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये लोग 3 गो लोड है
और इनके पास रोका गया तो लाइसेंस भी नहीं था। फाइन कटवाने के लिए ऑन स्पॉट कहा गया, इन्होंने फाइन भी नहीं कटवाई और चाबी मांगा गया गाड़ी से, गाड़ी का की पहुंचाने के लिए चाबी दीजिए, तो वो भी नहीं दी। गाड़ी को सुरक्षित रखने हेतु हमको तो भेजना पड़ेगा। और किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं? यहाँ पे अभियान विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइड, सीट बेल्ट, यही है। लगातार अभियान चल रहा है। यहाँ ये कंटिन्यू काफ़ी सुधार भी है। रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों किसान बिल को वापस लेने की मांग पर आज एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान वामपंथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कृषि कानूनों का विरोध किया। वामपंथी मोर्चा के नेता हरिप्रकाश पप्पू ने बताया कि नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह की तानाशाही रवैये से आम जनता परेशान है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अनदेखा किया जा रहा है। इसी के विरोध में धनबाद जिला मोर्चा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध कर रही है। हम लोग ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है किसानों के समर्थन में, और धनबाद जिला में भी वाम मोर्चा किसानों के साथ में है, उनके आंदोलन में साथ है। हमारी मांग है कि जिस रूप से यूपी में किसान आंदोलन पर गाड़ी चढ़ाया गया है बीजेपी के लोगों द्वारा, उसका न्यायिक जांच हो। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा और उनका बेटा, उनको अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटा को फांसी दिया जाए। पूर्व राज्यसभा सांसद सह यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हरिमोहन सिंह चौधरी की जन्म शताब्दी समारोह सोमवार को धनबाद के धैया स्थित ललित धर्मशाला में मनाया गया। हरिमोहन चौधरी का जन्म आज के ही दिन 18 अक्टूबर 1921 को हुआ था। उनकी मृत्यु 26 जुलाई 2012 में हुई थी। हरिमोहन सिंह चौधरी की जन्म शताब्दी के मौके पर यादव महासभा के जिलाध्यक्ष फाल्गुनी सिंह यादव, प्रधान महासचिव बैजनाथ यादव सहित यादव महासभा के कई पदाधिकारियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम लोग आज 100वां बरस जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ये हमारे यादव परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिनका आज जन्म का 100वां दिन हो गया, 100 बरस हो गया। उसी को आज हम लोग उनके श्रद्धांजलि देते हुए उस दिन को याद कर रहे हैं और यादव परिवार को जितना ही आगे बढ़ाया है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी यादव परिवार प्रयास कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बैजनाथ यादव हुआ। तो महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिमोहन सिंह चौधरी की जन्म शताब्दी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और उनके कार्यों की हम लोग अनुसरण करेंगे और उनके किए गए कार्यों को याद करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि यादव समाज का जो उनका योगदान रहा है समाज के प्रति, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और उनके कार्यों को सीखकर अपने समाज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।